ग्रोथ कॉन्क्लेव को लेकर, जहां इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में देश के अलग अलग हिस्सों से निवेशक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे, जहां विभिन्न विषयों पर इस कॉन्क्लेव में चर्चा हो रही है। सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश शासन और इंदौर आईआईएम के बीच एमओयू भी हुआ है, जहां आगामी सिंहस्थ के ग्राउंड वर्क पर आईआईएम इंदौर भी काम करेगा। तो एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, शुभारंभ किया इस ग्रोथ कॉन्क्लेव का और देश भर से आए, अलग अलग हिस्सों से आए निवेशकों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और कैबिनेट की तरफ से मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। जहां इंदौर आईआईएम के बीच एमओयू साइन हुआ है, आगामी सिंहस्थ के ग्राउंड वर्क पर भी आईआईएम इंदौर काम करेगा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ भारत पाटिल सहयोगी हमारे साथ लाइव इंदौर से जुड़ गए हैं। भारत, ग्रोथ कॉन्क्लेव हो रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ग्रोथ में इंदौर एक नए इंजन के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्या अपडेट है? देखिए भाई, ये एक सबसे महत्वपूर्ण था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने कहा था कि अब क्योंकि उद्योगों को नया आयाम और अब ये साफ कह सकते हैं कि जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी को बनाना है, मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर संभाग की अगर बात की जाए तो इंदौर में अब मतलब बात की जाए तो उज्जैन का पूरा इलाका और यहाँ तक कि महेश्वर और मंडलेश्वर के साथ साथ अब शाजापुर और मक्सी तक ये पूरा एक महानगर इंदौर उभर कर सामने निकलेगा। इसी को लेकर के डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो हुकूमत चंद मिल की जो जमीन है तकरीबन 17 हेक्टेयर को लेकर के, तो वहां पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल वो दोनों प्रोजेक्ट जो है बनाए जाएंगे। कई निवेशक जो है आज 1 to 1 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो तकरीबन 12,360 करोड़ से अधिक का निवेश जो है एमओयू साइन यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए क्योंकि विकास की गति को जो है आगे बढ़ाते हुए अगर बात की जाए तो अब इसके अलावा जो कॉन्क्लेव है वो जो ग्रोथ कॉन्क्लेव वो अब भोपाल में भी होना है, जबलपुर में भी होना है, ग्वालियर में भी होना, और इससे पूरा कर्म बनकर मुख्यमंत्री ने बताया कि एक साल के आखिरी में एक बड़ा आयोजन एक बार फिर इंदौर में किया जाएगा। और ये भी साफ है कि क्योंकि आगामी आने वाले 2028 की बात कर ली जाए तो सिंहस्थ एक सबसे बड़ा जो है हम कहते हैं कि 12 साल में एक बार सिंहस्थ यहाँ पर आता है, तो सिंहस्थ की तैयारियां भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि तकरीबन 3,000 से अधिक जो कंपनियां हैं वो मध्य प्रदेश में कदम रखने वाली। अभी 15 कंपनियों से एमओयू साइन किया गया, जिसमें 12,473 करोड़ रुपए का जो निवेश के लिए एमओयू है वो साइन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि आने वाला जो सीएफ प्रोजेक्ट है उसको लेकर के आईआईएम को लेकर के भी एक एमओयू साइन हुआ है। अब सीएफ की जो रूपरेखा है, क्योंकि इलाहाबाद अगर बात की जाए तो जिस तरह से महाकुंभ जो वहां पर हुआ था उसमें उसी को स्ट्रक्चर को देख करके कि कितनी जब पब्लिक आएगी तो खास तौर पर क्योंकि इंदौर एक हब बनेगा तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो की तो शुरुआत की हो चुकी है। मेट्रो का भी काम लगभग जो है इंदौर से उज्जैन के लिए जो मेट्रो का जो है वो प्रस्ताव भी लगभग पूरा होने वाला है और वो भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद में आवागमन, ट्रैफिक और लोगों के रुकने की व्यवस्था और कई होटल्स जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। इंदौर में कई होटल्स का निर्माण होने वाला है, चाहे बाजारों को लेकर के हो, कमर्शियल लेकर के हो। लेकिन एक सबसे बड़ी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बात रखी है कि जो भी कॉलोनी डेवलपर्स है या रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो कारोबारी है, अगर वो कॉलोनियां बनाते हैं तो उनको निवेश को लेकर के जो जमीनें हैं और जो लाभ है वो भी दिया जाएगा। साथ ही साथ सोलर को लेकर के एक बड़ा जो है बात रखी गई है, जो चर्चाएं हो रही है वो सोलर के माध्यम से भी हो रही है कि सोलर को कैसे बढ़ावा दिया। अब कॉलोनी नाइजर जो है जितने भी रियल एस्टेट जुड़े हुए वो कॉलोनियां तो बनाएंगे लेकिन खुद की बिजली भी जो है इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेट्रो भले ही दिल्ली में शुरू हुई है सबसे पहले, आज भी मेट्रो की जो बिजली है वो इंदौर जो है यहाँ से पहुंचाता है। तो इंदौर विकसित उसके रूप में आगे बढ़ना चाहता है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो उन्होंने साफ कहा है कि हम इंदौर में इतने अच्छा कमर्शियल और रेसिडेंशियल जो पूरा कॉलोनी लेने वाले जिसको गृह निर्माण संस्था जो है वो यहाँ पर जो है उसको बना करके तैयार करेगी 3 मिल की जमीन को, उसको लेकर के भी निवेशकों से चर्चा हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर आएगी, कमर्शियल होटल्स वहां पर बनेगी, तो तमाम प्लानिंग को लेकर के 1 to 1 चर्चा की जा रही है। और आज का ये जो ग्रोथ कॉन्क्लेव है ये कहीं ना कहीं एक मिसाल बनेगा मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर शहर और बाकी क्योंकि
लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर में इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो या तमाम अलग अलग कार्यक्रम हो, निवेशकों की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 12,000 से अधिक लोगों को जो है अब रोजगार मिलेगा। ये ग्रोथ कॉन्क्लेव जो है वो इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ है कि विकसित भारत 2047 बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से रियल एस्टेट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेहतर ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कई मायनों में बेहतर ईज ऑफ लिविंग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज से ऑफर करता है। और यही एक वजह है कि देश भर के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए रुचि भी दिखा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।